नमस्कार, मैं हूं डीके अहरबार और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्टार एमपी चैनल। निवाड़ी ज़िले के ओरछा में स्थित यथार्थ हॉस्पिटल, जो कि आप भली भांति उससे परिचित होंगे क्योंकि यह अस्पताल हमेशा सुर्खियों में रहा है। कभी मारपीट को लेकर तो कभी मरीज और स्टाफ की आपसी जो झगड़े होते हैं, ये बिल्कुल बखूबी यहाँ पर चलता रहता है। कभी यहाँ पर जो आयुष्मान कार्ड को लेकर भी यहाँ पर जो कई बवाल देखे गए हैं, कई लोगों ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसा ही मामला एक वहाँ पर जो महिला एक पुची करवा निवासी है, उन्होंने बताया, अपनी पीड़ा बताई है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में उन्होंने एक आवेदन भी दिया है, एक बार नहीं 2 बार आवेदन दिया है, परंतु उनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं होती नज़र आ रही है। उन्होंने न्यूज़ स्टार एमपी चैनल के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त की है और उन्होंने यथार्थ हॉस्पिटल पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि डिलीवरी मेरी होती है वहाँ पर और डिलीवरी के बाद बच्चे से मुझे मिलने नहीं दिया जाता है, और जो बच्चे का एक वहाँ पर किसी स्टाफ के लापरवाही के चलते बच्ची का हाथ टूट जाता है, मतलब हाथ की हड्डी टूट गई और आरोप उसी महिला पर लगाया जाता है, जबकि बच्ची का और उसका कोई मतलब उन्होंने बताया कि मुझे मिलने ही नहीं दिया। फिलहाल क्या क्या आरोप लगाए हैं उन महिला ने, पुची करवा निवासी है रंजना भदौरिया, उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं आप भी सुने। ओरछा तगेला पर स्थित यथार्थ हॉस्पिटल में ग्राम पुची करवा निवासी रंजना पत्नी जितेंद्र सिंह भदौरिया की डिलीवरी 22/4/2025 को हुई थी। बच्ची पूर्ण रूप से स्वस्थ थी। कर्मचारियों द्वारा बच्ची को NICU में शिफ्ट कर दिया था। वह 2 दिन तक बच्ची को उसकी माता रंजना से नहीं मिलने दिया। यह सब घटना रंजना अपनी दुधमुही बच्ची को लेकर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगड़ को न्याय पाने की आस से आवेदन देकर सुना रही थी। वह अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही थी। रंजना ने बताया वो पहले भी आवेदन दे चुकी है, पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, यह सोचने का विषय है। मैं पुची करवा गांव से आई हूँ और मेरा नाम रंजना भदौरिया हैगा। मैं कलेक्टर साहब को हमें बच्ची के यथार्थ हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से जो उनने हाथ तोड़ दिया, तो उसी के बारे में एप्लीकेशन देने आई थी और मैं इसके पहले भी एप्लीकेशन देने आई थी और 3 बार दे चुकी हूँ। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हैगी। और क्या कहते हैं, जब मैं 22 अप्रैल को मेरी डिलीवरी हुई थी यथार्थ हॉस्पिटल में, वहाँ पर मेरी शाम के टाइम डिलीवरी हुई। उसके बाद मुझे लेबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया और इसको मेरी बच्ची को NICU में ले गए। NICU में ले जाने के बाद इनने मुझे 2 दिन तक तो बच्ची दिखाई नहीं ना दी। फिर तीसरे दिन मैंने बोला कि मुझे मेरी बच्ची देखनी है, तो फिर मैं ऊपर NICU वार्ड ऊपर है, तो ऊपर में NICU वार्ड में बच्ची को देखने गई। मेरी बच्ची स्वस्थ थी, बिल्कुल सही थी। चौथे दिन इन्होंने फीड के लिए मुझे नीचे बच्ची अपने स्टाफ द्वारा भेजी। सुबह के टाइम भी भेजी और शाम के टाइम भी इन्होंने बच्ची को फीड के लिए भेजा। तो मैंने शाम को बच्ची को अच्छे से देखकर और फिर मतलब फीड कराकर ऊपर उन्हीं का स्टाफ लेकर चला गया कि बस हो गया टाइम, अब इतने टाइम से ज़्यादा नहीं देते हैंगे। फिर वापस मशीन में ले गए वो वहाँ पर NICU में। फिर सुबह 26 तारीख को ऊपर से फ़ोन लगाते हैं कि आपकी बच्ची का हाथ टूटा, आप लोग आइए। तो हम लोग देखने के लिए गए वहाँ पर। ऊपर हाथ देखा तो हमारी बच्ची का बिल्कुल यहाँ से 2 हड्डी के टुकड़े थे और यहाँ पूरा हाथ ऐसा लटक रहा हुआ था। हमने पूछा कि ये कैसे टूटा, तो पहले तो इन्होंने बोला कि आपका इन्फेक्शन की वजह से, जो आपको इन्फेक्शन है उस वजह से बच्ची को इन्फेक्शन है और उस वजह से इसका हाथ टूटा। बल्कि इन्फेक्शन, हमारी बच्ची की इन्फेक्शन की रिपोर्ट आई 30 तारीख को। 26 तारीख को इसका हाथ टूटा और 30 तारीख को इन्फेक्शन की रिपोर्ट नेगेटिव आई हैगी। और इनके शुरू से अभी तक यही बयान रहे कि बच्ची को माँ से इन्फेक्शन की वजह से हड्डी टूटी। चाहे कुछ भी हो, चाहे जितना भी इन्फेक्शन से कमज़ोर हाथ हो, लेकिन चौक से ज़्यादा तो कमज़ोर हो नहीं सकता। चौक भी अपन जब तोड़ेंगे जब ही टूटेगी। और ऐसा क्या उनने ऐसा किया कि इसका हाथ तोड़ दिया। इनने मतलब एडमिट करने के समय यही बोला कि आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज बच्ची का करेंगे मशीन में रख के, तो आपके नहीं लगेंगे, नहीं तो आपको 6000 रुपये घंटे के हिसाब से देने पड़ेंगे। आपकी डिलीवरी के समय बच्चे को ऐसा क्या हुआ कि NICU में लगे? कुछ नहीं हुआ। 3 किलो 150 ग्राम की स्वस्थ बच्ची हुई थी। इन्होंने मशीन में इसलिए रख लिया कि आपको इन्फेक्शन है तो बच्ची को इन्फेक्शन की जांच करेंगे, तो इनने जांच के इस आधार पे रख लिया और आयुष्मान से इसका इलाज शुरू कर दिया। बच्चे से कितने दिन बाद मिले? बच्चे से हम 3 दिन बाद।
अच्छा, वहाँ पे परिवार वाले की कोई नहीं मिला बच्चा? कोई नहीं मिला, कोई देखने भी नहीं जा पाया वहाँ पर एनआईसीयू। नहीं, वहाँ पर उन्हें मिलने ही नहीं दिया कि मशीन में एनआईसीयू में किसी का आना वर्जित है, मतलब नहीं आने दिया आपने बोला जाता। हाथ आपके वहाँ टूटा तो उन्होंने क्या जवाब दिया डॉक्टर? उन्होंने ये बोला कि हमारे आपको इन्फेक्शन है, इस वजह से बच्ची को इन्फेक्शन है और उससे बच्ची का अगर थोड़ा सा भी टक होगा तो भी टूट जाएगा हाथ। कलेक्टर आपने महोदय वहाँ डॉक्टरों से बात की वहाँ पे, तो उन लोगों ने संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया कि मतलब कुछ ऐसे ही हुआ? नहीं, संतुष्टिपूर्ण जवाब कुछ भी नहीं दिया कि संतुष्टिपूर्ण जवाब कैसे होगा कि इन्फेक्शन बात अलग हो जाती है और हड्डी टूटना बात अलग हो जाती है, ये दो अलग अलग तत्व हैंगे, तो ये कैसे एक हो सकता है? कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कलेक्टर साहब ने यही बोला कि जांच चल रही है, जांच के लिए आप बच्ची को दिखवाइए, हम जांच के लिए हमने बोल दिया आएगा, बस हम जब से यही सुन रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच चल रही है। और कितने दिन हो गए हैं आपको? हमारी 22 अप्रैल को डिलीवरी हुई थी और 26 अप्रैल को इसका हाथ टूटा था। आज 2 महीने हो गए इसके हाथ टूटने को। इससे आपसे कोई मतलब सकारात्मक आपका पहलू नहीं निकला? नहीं, कुछ भी हमारा पहलू नहीं निकला और बस आयुष्मान कार्ड के इनने 2,75,000 रुपए काट लिए। इनने आयुष्मान के चक्कर में जहाँ वहाँ पर जितनी भी डिलीवरी हमने 1 महीने 5 दिन तक वहीं पर रहे हैं, जितने भी डिलीवरी देखी हमने सबकी मतलब माओं को लेबर वार्ड में और बच्चों को एनआईसीयू में भर्ती कर दे रहे थे और हमें 1 महीने 5 दिन तक रहे तो हम खुद का भी तो अपना कुछ भी काम वाम सब कुछ देखना पड़ता है, तो उसके लिए 1-2 दिन एक जैसे मशीन में से बच्चा तो देते नहीं, हमने मांगा, इनने नहीं दिया कि नहीं वो वहीं पर रहेगा है, तो हमें थोड़ा घर पे काम रहा तो हम आए, तो उसकी वजह से वो उसकी भी कहने लगे कि वो तो छोड़ के जाती थी, तो जब मशीन में से आप हमें दोगे नहीं तो हम नहाने धोने के लिए तो घर पे जाएंगे ही जाएंगे, तो हमें वो भी नहीं वो उसके लिए गए तो उस पर भी उनने ये बोल दिया कि वो जैसी जाती थी। आपका कहना क्या है कि हाथ टूटने में किसकी लापरवाही है? पूरी हॉस्पिटल की लापरवाही है, वहाँ के स्टाफ की लापरवाही है और वहाँ के डॉक्टर इस बात को पूरा छुपा रहे हैं और सबको मालूम है कि हाथ किस वजह से टूटा, कैसे टूटा। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में सबने देखा है, सब जितना भी स्टाफ है सबने, लेकिन हमें कोई भी उनने सीसीटीवी नहीं दिखाया। हमसे बोला है हम दिखा देंगे, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी के हमें नहीं दिखाई रिपोर्ट, उसमें पूरा हैगा। और भी मरीज जैसे आते हैं वहाँ पे यथार्थ में, तो आयुष्मान कार्ड का जो खेल होता है, तो क्या और लोगों से सुना आपने कि वहाँ पे आयुष्मान सब जितने भी हैं सब परेशान होंगे। एक तो मतलब उनका हुआ कि 5 लाख रुपए उनका पूरा आयुष्मान कार्ड का हो गया तो उनको मरीज को आज अधमरी हालत में निकाल दिया कि जाओ अब नहीं होगा आपका इलाज। और एक का तो उनने 2 दिन तक उनको मरे रखा रहा और उसका फोटो खींच के डालते रहे कि आयुष्मान कार्ड में क्या है कि रोज फोटो सुबह शाम डालनी पड़ती है कि ये इलाज चल रहा है। स्वस्थ बच्चे को भी एनआईसीयू में ले जाती है। आप बताइए 3 किलो 150 ग्राम की बच्ची, कमजोर बच्ची नहीं हुई है, पूरे दिनों की बच्ची हुई है और बच्ची की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। उन्हीं के हॉस्पिटल में जांच हुई, उसी जांच में नेगेटिव रिपोर्ट है, तो क्या इसको कमी थी जो एनआईसीयू में ले गए। आप कलेक्टर द्वारा क्या मांग कर रहे हैं? कलेक्टर द्वारा हम यही मांग कर रहे हैं कि हमारी बच्ची के संग इंसाफ हो और इसकी कार्रवाई हो कि हमारी बच्ची के संग इतनी बड़ी लापरवाही इनने कैसे की और उसका ये कुछ भी हमारी लड़की है कि अभी हमारी तो जिंदगी चलो आधी पूरी हो गई, लेकिन उसकी तो जिंदगी की शुरुआत ही तुमने ऐसी कर दी, अब आगे भविष्य में वो क्या करेगी। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।